बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो ये कि इस वक्त माइंड गेम जो है वो इमरान खान साहब के साथ एक खेली जा रही है। आज का जो दौर है वो दौर ऐसा नहीं है कि आप बंदूकें उठाकर और जो जंगें हैं वो शुरू कर दें, बल्कि फिफ्थ जनरेशन वार और माइंड गेम और प्रोपेगेंडा के ज़रिए एक दूसरे को मात देने के लिए जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त हो क्या रहा है, इमरान खान साहब को जो है वो दबाव में लाने के लिए और पीछे हटाने के लिए दो तीन तरह से गेम्स जो हैं उनके साथ खेली जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक इनकी इस ट्रैप के अंदर नहीं आए और भरपूर इनका मुकाबला कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद रुकन अली बिलाल हैं, उनके हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। उनके ऊपर जो तशद्दुद है वो कहाँ हुआ, किस टाइम के ऊपर हुआ, किसकी कस्टडी में थे वो, हस्पताल में क्या हुआ, इस पर कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं जो बहुत सारे मामलात को क्लियर भी कर देगा, वो भी आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त दो तीन तरीके से जो अटैक्स हैं, जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं या ये जो माइंड गेम है वो इस वक्त खेली जा रही है। सबसे पहले तो ये कि एक इस तरह से इतलात जो हैं वो फैलाई जा रही है कि तमाम जो ताकतवर लोग हैं वो चूँकि इमरान खान साहब के अगेंस्ट है, तो इमरान खान उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और कुछ भी हो जाए, अवामी ताकत बेशक इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन इमरान खान जो है वो इसमें चूँकि तमाम ताकतवर उनके मुखालिफ हो गए हैं तो इमरान खान नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है और इलेक्शंस के हवाले से भी आज इस पर कुछ चीज़ों को करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर होंगे, वो भी मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगा। सबसे पहले एक ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अमीर अब्बास साहब हैं, इनका ये ट्वीट है और सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन भी हैं। इनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि जनाब इमरान खान, यकीनन आपके इल्म में भी बहुत से मामलात होंगे, लेकिन हालात से वाकिफ़ एक अदना तालिब इल्म के तौर पर मेरी इतलात है कि आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म कर दी गई है। आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप गिरफ़्तार हुए तो कम अज़ कम 6 माह तक आपको गिरफ़्तार रखने का बंदोबस्त कर लिया गया है। तो यकीनन इन्होंने अपनी इतलात की बुनियाद पर ये जो ट्वीट है वो की होगी। लेकिन इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि एक तो इस तरह की चीज़ों से एक जो दबाव है वो बढ़ाने की कोशिश है और दूसरा अवाम के अंदर भी उनका माइंड सेट चेंज करने की एक कोशिश भी है कि वो इमरान खान साहब से किसी तरीके से वो साइड पर हों, वो दूर हो या इलेक्शन में वो उसको इस तरह से इस्तेमाल कर लें कि टर्न आउट जो है वो कम किया जा सके, क्योंकि जितना टर्न आउट कम होगा उतना ही धांधली में करने में जो है वो आसानी होगी और टर्न आउट जो है उसके कम होने के साथ और वोटों की तादाद कम होने के साथ आप जब धांधली से कुछ वोट जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलाते हैं तो 1000-2000 वोटों का जो फ़र्क होता है वो कवर करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि आप 5000 या 10,000 वोटों का जो गैप है वो कवर करें। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो एक इजलास भी हुआ था और इस इजलास के अंदर मैं लास्ट व्लॉग में भी आपको बता चुका हूँ कि जो IB है, इसके अलावा ISI है, इसके अलावा CTD हैं, इन्होंने ब्रीफ किया और कहा कि हम इलेक्शन जो है वो मौजूदा सूरत हाल में नहीं करवा सकते क्योंकि जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो इस तरह से नहीं हैं। अब इस पर भी मैं दो तीन चीज़ें जो है वो आपके सामने, दो तीन मिसालें जो है वो मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि ये भी एक ख़बर जो है वो आई है और ख़बर ठीक भी है। लेकिन नाजरीन, हुआ इस तरीके से है कि 2008 माफ़ कीजिएगा, 2008 में 18 फरवरी को जो है वो इलेक्शन हुए और 2008 के आगाज़ से यानी कि जनवरी और फरवरी दोनों 2 महीने, तकरीबन 1.5 महीने का वक्त आप ले लें, तो इस दौरान 7 दहशतगर्दी के वाक़यात जो थे वो मुल्क के अंदर हुए और ये वो पीरियड था जब दहशतगर्दी जो थी वो अरूज के ऊपर थी। तो इन 1.5 महीनों के दौरान यानी कि साल के आगाज़ से ही 2018 में 7 दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे वो हुए। ये सईद बलोच साहब हैं, ये सहाफ़ी हैं और इनकी जानिब से ट्वीट किया गया है, उनको जो है मैं कोट कर रहा हूँ। तो उसके बावजूद भी जो इलेक्शंस हैं वो हुए हैं और 2008 से पहले और बाद में भी जो है वो काफ़ी सूरत हाल दहशतगर्दी के हवाले से ख़राब रही थी। अब इसी तरीके से 2013 के ऊपर आते हैं तो 11 मई को जो इलेक्शंस थे वो हुए और मई तकरीबन 5 महीनों की अगर बात करें हम 2013 के जो इलेक्शन का साल था तो इसमें जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे वो 49 यानी कि 49 वाक़यात हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन जो थे वो हुए। अब मैं आता हूँ 2018 के ऊपर। 2018 में
25 जुलाई को इलेक्शन जो है वो हुआ और 25 जुलाई यानी कि 7 महीनों के करीब वक्त बनता है। तो 45 दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे वो हुए, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन हुआ। और इसके बाद अब 2023 की बात की जाए तो 30 अप्रैल जो है वो इलेक्शन की डेट है और अभी तक यानी कि अब जो है वो ये मार्च का महीना है, जो तकरीबन आज 11 मार्च हो गई है, तो आधा महीना ही गुजर चुका है। तो इन 3.5 महीनों में अब तक 7 दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो हो चुके हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि हालात इतने ख़राब हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अगर इलेक्शन अभी नहीं हो सकते तो ये जो 2008, 2013 और 2018 के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे, उस वक्त तो मौजूदा सिचुएशन के मुकाबले में भी हालात जो थे वो ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन उस वक्त इलेक्शन हुए, लेकिन अब इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये आज खुद एक बड़ा जो सवालिया निशान है वो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके ऊपर मौजूद है। तो बहरहाल इस चीज़ को भी बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी करवाने के जो कि कोशिशें और पीडीएम की ख्वाहिश ज़रूर मौजूद है, लेकिन इस चीज़ को भी बुनियाद बनाकर वो इलेक्शन को मुलतवी नहीं कर पाएंगे। और ये एक और माइंड गेम है जो इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इस वजह से खेली जा रही है कि इमरान खान को किसी तरीके से मनाया जा सके कि वो इलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दें और कौमी असम्बली और पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो। तो असल पीछे मकसद ये है और ये माइंड गेम्स जो हैं वो कुछ इमरान खान साहब के अगेंस्ट खेली जा रही हैं। एक तो ये जो खबरें कि नहीं छोड़ेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को थ्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो दबाव है वो डाला जा रहा है। फिर उसके बाद ओवरऑल आप कानूनी महाज के ऊपर देख लें तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त कोई 80 के करीब जो मुकदमे हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को फ्रस्ट्रेट किया जा सके, उनको बिज़ी रखा जा सके और उनका ध्यान जो है वो इधर उधर खींचा जाए और कुछ गलत करने पर इमरान खान साहब को मजबूर किया जाए ताकि उस चीज़ को बहाना बनाया जाए। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब इनको कोई भी किसी भी जगह से एक ऐसा पॉइंट नहीं दे रहे जिसके ऊपर जो है वो ये किसी चीज़ की बेस जो है वो बना सकें। और इसी वजह से ये जो माइंड गेम इमरान खान साहब के साथ खेल रहे हैं ये उल्टा उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही है। और इमरान खान साहब ने वो जो कहा था कि ये असल में माइंड गेम है और मैं इस माइंड गेम का मास्टर हूँ, वो इमरान खान साहब ने सच ही कहा था। और इस वक्त यही जो सिचुएशन है वो चल रही है। दूसरी साइड पर नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुन थे अली बिलाल, उनके हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो उनके वालिद साहब का बयान सामने आया है और उनके वालिद साहब की जानिब से ये बयान दिया गया है कि वो किसी के ऊपर वज़ीर आला या आईजी या सीसीपीओ उन्होंने चूँकि ख़ुद कुछ देखा नहीं है तो वो इसलिए इनको मुकदमे में नामज़द जो है वो नहीं करेंगे, ना इनके ऊपर मुकदमा करेंगे। तो इस बयान को लेकर जो काफ़ी सारी जो इतलात सामने आ रही हैं कि इनके ऊपर दबाव डाला गया ताकि ये जो है वो इस केस से पीछे हो जाएं। लेकिन इसके अलावा भी इस केस से जुड़ी मज़ीद कुछ जो खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं, जिससे आपको सारे का सारा जो ये एक पज़ल है वो सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने ये बताया कि एक हादसे के नतीजे में ये जो शहीद कारकुन थे अली बिलाल, इनकी जो मौत है वो हुई। तो इस पर सबसे पहला सवाल तो ये कि अगर हादसे के नतीजे में हुई, जो अभी तक की मुबैना तौर पर इतलात हैं, अगर हादसा हुआ था, कार एक्सीडेंट हुआ था, कुछ भी हुआ था, तो फिर इसकी जो FIR है वो इमरान खान साहब के ऊपर किस तरह से बन गई? क्योंकि इस की जो FIR है वो इमरान खान और दीगर जो क़यादत थी उसके ऊपर काटी गई थी और जो मुकदमा था। और इसमें फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी सामने आया था कि वो ज़मान पार्क तो क्या बल्कि वो लाहौर में ही नहीं है, वो तो इस्लामाबाद में केसों की पैरवी करने के लिए आए हैं, तो उनके ऊपर भी ये जो मुकदमा था वो बना दिया गया। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये उठता है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो वीडियो भी सामने आई अली बिलाल की, पुलिस की जो वैन में थे, तो वैन वहाँ तक मौजूद रही और वहाँ से जब वैन निकली तो उस वक्त की जो मुबैना तौर पर टाइमिंग बताई जा रही है वो 5:30 बजे की टाइमिंग बताई जा रही है। और सर्विसेज हस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक जो अली बिलाल की डेड बॉडी थी वो उनके पास 7:07 पर आई, यानी कि
ये तकरीबन 1 घंटा और 37 मिनट का बीच में गैप बनता है। तो ये 1 घंटा और 37 मिनट अली बिलाल जो है वो कहाँ पर थे, किसके पास थे, किसकी कस्टडी में थे, उसी दौरान ही उनके ऊपर जो तशद्दुद है वो हुआ। और इसका वाज़े जो प्रूफ है वो अली बिलाल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें 26 जगहों पर उनके ऊपर जो तशद्दुद है वो किया गया, वो जो है वो इस चीज़ को प्रूफ करता है। फिर अब इसको आप एफआईआर के साथ भी जोड़ लें, उनके ऊपर अगर तशद्दुद से मौत हुई और ये जो है वो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो उनके ऊपर एक एफआईआर भी हुई, सॉरी, फिर ये जो एक मुकदमा भी काटा गया, इसमें पुलिस ये कहती है कि जो पुलिस की मुद्दत में हुआ कि हम जो है वो अली बिलाल को हॉस्पिटल में लेकर गए, सर्विसेज हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जो है वो फिर इनकी जो डेथ थी वो हुई। लेकिन सर्विस अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक जब अली बिलाल की जो डेड बॉडी थी वो वहाँ पर आई थी तो उस वक्त वो ऑलरेडी जो है वो फोत हो चुके थे, और उनके साथ कोई भी जो अटेंडेंट था, यानी कि उन्होंने अपने मेडिकल उसमें ये वर्ड जो है वो यूज़ किया कि अटेंडेंट जो है वो उसके साथ कोई भी नहीं था, यानी कि अकेली उसकी जो डेड बॉडी थी वो आई। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गला जो है वो ख़राब है। तो ये यहाँ से भी जो है वो एक जो झूठ है वो बेनकाब होता है कि उनकी जो बॉडी थी वो जब वहाँ पर गई तो उनके साथ कोई अटेंडेंट ही नहीं था। तो ये जो 1.5 घंटा 1 घंटा 37 मिनट थे, इस दौरान ही जो कुछ हुआ वो इनके ख़िलाफ़ हुआ है। फिर इसके अलावा नाज़रीन एक और 2 चीज़ें इसमें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो ये थी कि सर्विसेज अस्पताल का जो रिकॉर्ड था, फिर उनके डॉक्टर्स के जो बयानात थे वो मैंने आपके सामने रखे। अच्छा, मरियम नवाज़ की जानिब से एक लतीफ़ा जो है वो आज सामने आया है, जाते जाते वो लतीफ़ा जो है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मरियम नवाज़ साहिबा आज ये कहती हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 38 मौजूदा अरकान पंजाब असम्बली ऐसे हैं जो इनके साथ राब्ते में हैं, और जो सूबा पंजाब में आइंदा इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ना चाहते हैं। तो इस वक्त हालत ये है कि मुस्लिम लीग नून से के टिकट से लड़ना तो दूर की बात, जो मुस्लिम लीग नून के अपने पक्के उनके रहनुमा थे, पक्के कारकुन थे, जिनको और जो ये कहते थे कि ये हल्का हमारा पक्का है। जो नून लीग अक्सर अपने इलेक्शंस में होता है ना कि एक बंदे को एतमाद होता है कि ये हल्का तो हमारा लाजमी है, क्योंकि वहाँ की सूरत हाल इस तरीके से होती थी। तो इस वक्त वो भी जो पाकिस्तान नून लीग के रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपने हलकों में भी जाने के काबिल नहीं रहे, इस वक्त नून लीग ने हमारी हालत ये कर ली है। और मरियम नवाज़ साहिबा कहती है कि 38 ऐसे अरकान पंजाब असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे साथ राब्ते में और हमसे नून लीग का जो टिकट है वो मांग रही हैं। और दूसरी तरफ डर इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान के ऊपर ना लड़ने देने के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक जो दरख्वास्त है वो भी जमा करवा दी है। इस दरख्वास्त के मुताबिक नाज़रीन मोहसिन शाह नवाज़ रांझा हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इन्होंने ये दरख्वास्त जमा करवाई है और अपनी इस दरख्वास्त में ये कहते हैं कि जब भी कोई पार्टी सरबराह झूठा बयान या सर्टिफिकेट जमा करवाता है तो इसकी सज़ा इस सियासी जमात का इंतखाबी निशान वापस लेना है। ज़राए के मुताबिक, ये जो वेबसाइट से ये ख़बर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो ज़राए के मुताबिक फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाह नवाज़ रांझा और तारिक फजल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म व चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कमीशन को अपनी सियासी जमात के अकाउंट की गलत मालूमात जमा करवाने पर इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पार्टी का इंतखाबी निशान वापस लेने की जो दरख्वास्त है वो जमा करवा दी है। और ये जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिसीव जो है वो भी कर ली गई है। और इसके बाद शाहनवाज़ रांझा साहब ने गुफ्तगू भी की। बहरहाल मेन इसमें पॉइंट यही था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब इस कदर डर चुकी है कि वो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनका इंतखाबी निशान है बल्ला वो वापस ले लिया जाए। बहरहाल इनकी जो दरख्वास्त है ये कोई ज़्यादा देर वैलिड नहीं रहेगी, शायद 1-2 जो समाते हैं वो इसके ऊपर हों, नोटिस वगैरह भी शायद हो सकता है इसके ऊपर हों, लेकिन ज़्यादा ये वैलिड नहीं रहेगी और जो दरख्वास्त है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब आखिर में नाज़रीन एक और आपको इतला भी सामने आ रही है
कि अली बिलाल साहब जो हैं, अली बिलाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद हुए थे, इनके हवाले से तमाम तर सूरत हाल के ऊपर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो तकरीबन कोई 11 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 तारीख जो है वो हो गई है, तो पाकिस्तानी टाइम और डेट के मुताबिक, और इसका मतलब है कि आज ही 11 बजे के करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करेंगे। कोई 8-10 घंटे आप कर लें, इतना वक्त है। मोहसिन नकवी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस मामले के हवाले से डिटेल्स बताएंगे। और ज़ाहिर सी बात है, इस वक्त ये जो तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं ये इशारे वाज़े कर रही हैं कि ये पुलिस की ही कस्टडी के अंदर ये जो सारा मामला था वो हुआ था। और जो ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि पुलिस ने उनके साथ अली बिलाल के साथ इस तरह से क्यों किया, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि वो चूँकि जो है वो जहनी तौर पर माजूर थे, सादा लो आदमी थे, इमरान खान साहब से मोहब्बत करते थे, तो उनसे जब भी कोई कहता था कि आप इमरान खान के हक़ में नारे ना लगाएं तो वो और ऊंचा नारा लगाते थे। तो यही एक ख़दशा है कि कस्टडी के दौरान भी यही हुआ होगा और गुस्से में जो है वो उनको फिर मज़ीद तशद्दुद हुआ होगा, जिस पर उनकी जो जान है वो चली गई। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उसने तो मज़ीद जो चीज़ों को वाज़े जो है वो कर दिया। बहरहाल इस पर देखते हैं सुबह वो आकर क्या कहते हैं, लेकिन तमाम तर जो इशारे हैं वो किस तरफ जाते हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। आज के व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।